हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यावंदर स्टडी। मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पर्यावरण के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में मैं 6 चैप्टर पहले से अपलोड कर चुका हूं और 7 चैप्टर का पर्यावरण का मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं। और आज हम लोग प्रदूषण चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे। यह क्वेश्चन सभी आपके आगामी परीक्षाओं को देखकर ही बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ऑप्शन ए जलीय वातावरण में, ऑप्शन बी मृदा में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जलीय वातावरण में। और ये बीओडी क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण की मापने की एक इकाई होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल ऑप्शन ए खनिज प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन बी गैस प्राप्त कर रहा है, ऑप्शन सी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बीओडी क्या मीन्स होता है। बीओडी एक दूषित जल को मापने की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीवेज को प्रदूषित हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन ए क्लोरीन की, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी ओजोन की या ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। और जैसा कि इस क्वेश्चन का सभी को आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, ऑप्शन बी कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ऑप्शन सी इलाहाबाद एवं पटना के मध्य या ऑप्शन डी पटना एवं कोलकाता के मध्य। और ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। यहाँ पर जितनी भी बीच की एरिया पाई जाती है, यहाँ पर बहुत से लोग वही दूषित कचरा फेंकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसी जगह पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? आर्सेनिक पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी महानदी। और ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा यमुना है दूषित, तो यमुना पे टिक करते, पर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रॉन्ग आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर। चलिए दामोदर क्यों इतनी है? कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में कोयला की खदानें सर्वाधिक हैं और औद्योगिक क्षेत्र ही होगा। जब कोयला खदान तो सबसे ज़्यादा जितना भी सब होता है इसी में आता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये दूषित नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गोमती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुना। और सेकंड नंबर पर आती है गोमती। और यूएन ने तो इसे यमुना को मृत नदी घोषित कर दिया है। ओके, क्या मृत नदी? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मृत नदी को किसने मतलब घोषित किया है, तो यूएन होगा। और कौन सी नदी है? तो यमुना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए पारा के प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन बी सीसा के प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन सी फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड प्रदूषण द्वारा। ये क्यों होता है और इसे नौकनी क्यों बोला जाता है? नौकनी इसलिए बोला जाता है, यह तो पानी में अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसके लगातार सेवन से हड्डियां और जो हमारे जोड़ होते हैं वो बहुत ही वीक, कमज़ोर हो जाते हैं और जो पैर होते हैं वो हमारे मुड़ने लगते हैं, इसीलिए इसको नौकनी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन मुख्यालय पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी रोम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लंदन। कहाँ पर? लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन बी निर्वाचन सभाएं, या ऑप्शन सी पॉप संगीत, या ऑप्शन डी जेट उड़ान। और इस क्वेश्चन का सभी को आंसर पता होगा क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जेट उड़ान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी ओडोमीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डेसिबल। किस में मापते हैं ध्वनि को? डेसिबल में, और इसे शॉर्ट में डीबी लिखा जाता है। ओके, और आपको डीबी करके दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 10 dB, ऑप्शन बी 20 dB, ऑप्शन सी 60 dB, या ऑप्शन डी 100 dB। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 dB। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, या ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या ध्वनि प्रदूषण से। क्यों इसे ग्रीन मफलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। ओके, और जब क्षमता अधिक होती है तो इसीलिए इन्हें ग्रीन मफलर कहा जाता है। इसीलिए आपने कभी भी देखा जितने भी गवर्नमेंट या सब लोग यूजली ध्वनि प्रदूषण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं। ऑप्शन ए न टूटने वाले एडमिन से, सॉरी यहाँ थोड़ी कुछ मिस्टेक है, यहाँ अकार्बनिक होना चाहिए। ओके, चलो कर लेना। ऑप्शन बी अकार्बनिक यौगिकों से, ऑप्शन सी पॉलीमर से, या ऑप्शन डी प्रोटीन से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीमर से। ओके, ये पॉलीमर क्या होता है? इसका यह जो होता है ये हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है। ओके, यह एथिलीन का पॉलीमर होता है। किसका होता है? एथिलीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी पौधों की पत्तियां, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ, या ऑप्शन डी प्लास्टिक। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लास्टिक। और ये तो सभी हो ही जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। ऑप्शन ए 2 दिसंबर 1982, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन सी 4 दिसंबर 1984, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1984 को। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड,
या ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसे क्या कहते हैं हम, MICB कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3NCO। क्या होता है, CH3NCO। ओके, जो कि एक रंगहीन और उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है। यह बहुत ही विषैली होती है और इसका काम क्या होता है, यह कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण का, ऑप्शन बी जल प्रदूषण का, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण का, या ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। ऑप्शन ए 7 माइक्रोन से अधिक, ऑप्शन बी 6 माइक्रोन से अधिक, ऑप्शन सी 5 माइक्रोन से अधिक, या ऑप्शन डी 5 माइक्रोन से कम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 माइक्रोन से कम। ओके, ये 5 माइक्रोन क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडल में है, जो जितने भी हम सांस लेते हैं, तो जितने भी ये कण होते हैं जो 5 से नीचे के होंगे वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ओके, और जो 5 से ज़्यादा होते हैं वो हमारी ऑक्सीजन लेते हैं तो झिल्ली तक अटक जाते हैं और ये हमारे फेफड़ों में अंदर चले जाते हैं। इसीलिए ये 5 माइक्रोन से जितने भी कम होते हैं बहुत ही हमारे लिए हानिकारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी मल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और DDT होता है, प्लास्टिक ये नहीं होता है, प्लास्टिक भी नहीं होती, जो मल होता है वो हो जाता है। ओके, और हमारे जितने भी प्रदूषण चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह सभी कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर के मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए, थैंक यू।